जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। आइए मित्रों, आज के विषय में हम जानेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहु का प्रभाव। राहु क्या है मित्रों? तो राहु जो स्वयं विवेकहीन है, राहु की जब भी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, आप अपनी कुंडली में देखिए या जिसकी राहु की दशा चल रही है उससे पूछिए, तो राहु क्या है, राहु क्या देता है? तो भ्रांति, व्यक्ति एकदम भ्रमित रहता है, भयाक्रांत रहता है, डरा हुआ रहता है। जिसकी भी राहु की महादशा रहती है वह व्यक्ति एकदम डरा हुआ रहता है, विवेकहीन, क्योंकि राहु क्या है? स्वयं विवेक नहीं है उसके पास। राहु नीचे का धड़ है, उसके पास सिर नहीं है। तो राहु जो कि पापक ग्रहों में जिसकी गणना होती है और अधिकाधिक पापक ग्रह हैं, यदि वे हमारे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव में राहु जब प्रथम भाव में बैठेंगे, और मैं आपको बता दूं कि पापक ग्रहों से युक्त होंगे, पापक ग्रहों से पीड़ित होंगे तो गलत फल, खराब फल तो वो देंगे ही। अगर मान लीजिए राहु शुभ ग्रहों के साथ भी हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, उसके बावजूद भी वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको परेशान अपनी महादशा अंतरदशा में करेंगे ही। क्योंकि राहु का जो स्वभाव होता है कोयले के समान होता है। यदि कोयला गर्म है तो हमारा हाथ जला देगा, यदि कोयला गर्म नहीं है, बिना जला हुआ है, यदि उसको आप हाथ में लेंगे तो आपका हाथ काला कर देगा। तो कहीं ना कहीं कोई समस्या आपको तो वो जरूर देंगे। अब आइए, राहु जब लग्न में बैठेंगे, प्रथम भाव में बैठेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यदि पापक ग्रहों से पीड़ित है तो मस्तक रोगी व्यक्ति को मस्तक का रोग दे देंगे, नेत्रों से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, अपयश आपका खराब होने लग जाएगा, कहीं ना कहीं आप किसी अपयश में फंस जाएंगे, बदनामी में फंस जाएंगे। ये सारी समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु, सातवीं दृष्टि, मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु पापक ग्रह हैं, लेकिन उनको गुरु की दृष्टि दी गई है, गुरुवत दृष्टि दी गई है, क्योंकि पापक ग्रह होते के साथ भी वह अमृत पिए हैं, जिस कारण देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां दी गई हैं, नवम, पंचम और सप्तम। तो ठीक उसी प्रकार राहु और केतु को भी 3 दृष्टियां दी गई है, नवम, पंचम और सप्तम। अब लग्न में बैठे हुए राहु सबसे पहले अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में। तो पंचम भाव में डालने से क्या करेंगे? संतान में समस्या कर देंगे, संतान होने में समस्या खड़ी कर देंगे, पढ़ाई लिखाई। दूसरी बात, आपको भ्रमित, क्योंकि पंचम भाव क्या है? बुद्धि का स्थान है, तो आपको भ्रमित बहुत करेंगे, एक बात। दूसरी बात, राहु लग्न में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन खराब करेंगे आपका, आपके व्यवसाय में परेशानी करेंगे। लग्न में बैठे हुए राहु 9वीं दृष्टि आपकी डालेंगे नवम भाव में। तो नवम भाव में बैठेंगे, यदि पापक ग्रहों से पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को खराब करेंगे, पिता से संबंध खराब करेंगे, धर्म में आपकी आस्था नहीं रह जाएगी। अब द्वितीय भाव में राहु बैठेंगे, तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद राहु क्या करेंगे? तो वाणी आपकी उग्र बनाएंगे, आपको वाद विवाद ज़्यादा आपका होगा, संपत्ति से संबंधित समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, या हो सकता है आपको नेत्रों से संबंधित समस्याएं होने लग जाएं। अब द्वितीय भाव में बैठा राहु अपनी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे, तो अष्टम भाव में डालने के कारण क्या होगा? आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सारी समस्याएं आपको आने लग जाएंगी। अब तृतीय भाव में राहु बैठेंगे। हाँ, तो तृतीय भाव मैंने आपको बताया था कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, यहाँ पे पापक ग्रह ज़्यादा फलीभूत होते हैं। तो तृतीय भाव में बैठेंगे तो जातक के बैठने से, राहु के तृतीय भाव में बैठने से जो जातक होगा अद्भुत पराक्रमी होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाइयों से संबंध, क्योंकि तृतीय भाव क्या है? तो भाइयों का है, तो भाइयों से संबंध खराब होंगे। हो सकता है अगर पापक ग्रहों से ज़्यादा पीड़ित है तो आत्मविश्वास की कमी
आपको हो सकती है। तृतीय भाव में बैठे राहु अपनी सातवीं जो दृष्टि है नवम भाव में डालेंगे, तो धर्म में कहीं ना कहीं आस्था नहीं रह जाएगी आपको, ये सारी समस्याएं होंगी। अब चतुर्थ भाव में जब राहु बैठेंगे, जो चतुर्थ भाव क्या है, भूमि भवन मकान इन सब का घर है। वदंती विद्या जननी सुखानी, आपकी माता का घर है, तो वहाँ राहु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर में कलह का माहौल हो जाएगा, माता से संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे, माता के स्वास्थ्य में निरंतर कमी आना। वहाँ पर बैठ कर के राहु अपनी सातवीं दृष्टि दसम भाव में डालेंगे, जिस कारण आपको पिता से हो सकता है पिता से संबंध अच्छे ना रह जाएं, आपको मान सम्मान में कमी ना हो जाए। लेकिन राहु अगर सप्तम भाव में बैठ करके दसम भाव में दृष्टि बनाता है और सूर्य और चंद्रमा से संबंध हो जाता है, तो अद्भुत राजयोग बनता है। वहाँ पे राहु राजयोग का भी निर्माण करता है। आइए अब पंचम भाव में जब राहु बैठेंगे, तो पंचम भाव में बैठने के कारण आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई आपकी प्रभावित होगी। लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। हम कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो प्रश्न रहता है कि इस प्रतियोगिता में हम कैसे नंबर लाएंगे, निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। यदि राहु वहाँ पे पापक ग्रहों के साथ वहाँ पे बैठ जाते हैं तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई आपकी प्रभावित हो जाए, हो सकता है आपको विवेकहीन हो जाएं, क्योंकि पंचम भाव क्या है, बुद्धि भाव है। तो विवेकहीन ऐसी समस्या आपके साथ हो सकती है। संतान होने में आपको, यदि महिला की कुंडली है तो संतान होने में आपको समस्याएं हो सकती हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो देखिए वहाँ पे आय से संबंधित समस्या आपको नहीं होंगी। जहाँ तक आय खूब करेगा, अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों के साथ है, राहु अगर बलवान है तो आय आपकी बहुत अच्छी होगी। हो सकता है भाई बहनों से थोड़ा संबंध खराब हो जाए, कान से वगैरह समस्या आपको आ सकती हैं। षष्ठम भाव में यदि राहु बैठेंगे, तो षष्ठम भाव में बैठने के कारण आपको मैंने बताया था पहले भी कि षष्ठम भाव में यदि पापक ग्रह बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनता है, एक बात। दूसरी बात, यदि पापक ग्रह वहाँ पे बैठे हैं तो पापक ग्रह बलवान भी होने चाहिए। यदि मान लीजिए अपनी नीच राशि पे यदि चले गए हैं, पापक ग्रह अपनी नीच राशि पे चले गए हैं, या फिर मान लीजिए अंश बल में कमजोर हैं, तो ऐसे पापक ग्रह फलीभूत नहीं होते। राहु यदि बलवान होकर षष्ठम भाव में बैठता है तो आपको अद्भुत शत्रुहंता बनाएगा। शत्रु आप पे कितने भी होंगे आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ऋण वगैरह आपके ऊपर रहेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठम भाव में बैठ करके राहु द्वादश भाव को देखेगा, तो आय में आपकी व्यय में आपके थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं। यदि ज़्यादा पापक प्रभाव में रहा तो कोर्ट कचहरी वगैरह ऐसी भी आपको समस्याएं, इन सब चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। अब राहु सप्तम भाव में बैठेंगे, तो सप्तम भाव में बैठने से क्या होगा, तो सप्तम भाव है क्या, आपकी धर्म पत्नी का है, व्यवसाय का घर है, यहाँ से हम यात्रा का विचार करते हैं। तो सप्तम भाव में यदि राहु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, घर में कलह जैसा माहौल करेंगे। दुनिया से आप घूम करके आएंगे, पत्नी से विवाद करेंगे, आप नहीं करेंगे तो पत्नी आपसे विवाद करेगी। आपका जो भी व्यवसाय उनमें समस्या हो जाएगी। यदि राहु सप्तम भाव में किसी ग्रह के साथ रहेंगे तो उस ग्रह को भी प्रभावित करेंगे। यदि मान लीजिए राहु और बुध है तो आपको मैंने पहले बताया था कि जड़ योग बनता है, तो बुद्धि को प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव में बैठ करके राहु लग्न को पूरी दृष्टि से देखेंगे तो मस्तक आदि की समस्या, अपयश होना, बदनामी होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अष्टम भाव में राहु बैठेंगे तो अष्टम भाव क्या है, तो मृत्यु का घर है, तो वहाँ बैठ कर यदि पापक ग्रहों से पीड़ित हैं तो क्लेश, बदनामी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई रोग भी आपको दे सकते हैं। वहाँ से बैठ कर के राहु दूसरी दृष्टि अपनी डालेंगे द्वितीय भाव में, तो वाणिज्य से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, संपत्ति से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती है, परिवार में वाद विवाद, ऐसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। नवम भाव में यदि राहु बैठते हैं तो नवम भाव क्या है, आपका भाग्य भाव है। भाग्य में बैठेंगे, यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो ठीक, नहीं तो भाग्य से आपको हीन कर देंगे। लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतनी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, प्रयास हम बहुत करते हैं लेकिन वो रिजल्ट हमको नहीं आता। तो यदि भाग्य आपका कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा तो ये सारी आपके साथ समस्याएं आ सकती हैं। नवम भाव में बैठे हुए राहु सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, तो जिससे आपको क्या समस्या आएंगी, पराक्रम तो पराक्रमी तो आपको बनाएंगे, लेकिन हो सकता है
कान वगैरह से संबंधित समस्याएं आपको दे दें, भाइयों से संबंध आपके अच्छे न रहें, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। यदि दसम भाव में राहु बैठते हैं तो दसम भाव क्या है? कर्म है, मान सम्मान है, पिता का विचार किया जाता है वहाँ से। यदि मान लीजिए राहु वहाँ पर बैठ करके पीड़ित होते हैं तो पिता से हो सकता है आपके संबंध अच्छे ना रहे, मान सम्मान में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी आ सकती है, कर्म आपके बिगड़ सकते हैं। लेकिन दसम भाव में बैठा राहु सूर्य और चंद्रमा से संबंध बनाता है तो राजयोग का कारक वहाँ पे निर्माण होता है। दसम भाव में यदि सूर्य बैठते हैं और चतुर्थ भाव में अपनी सातवीं दृष्टि डालते हैं तो भूमि भवन मकान में क्रय का माहौल होगा, माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, माता के स्वास्थ्य में निरंतर आपके कहीं ना कहीं कमी आएगी। अब राहु एकादश भाव में बैठेंगे तो एकादश भाव में बैठने से क्या होगा? आपकी आय तो बहुत अच्छी होगी, आय में कोई कमी नहीं होगी, आय आपकी घटने नहीं देंगे, लेकिन भाइयों से संबंध खराब होना। अब एकादश भाव में बैठ कर के राहु सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में डालेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ जाने से आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्या होंगी, संतति आपकी उत्पन्न होने में समस्या होगी। यदि महिला की कुंडली है तो संतान होने में समस्याएं खड़ी करेंगे। द्वादश भाव में राहु यदि बैठते हैं तो व्यय आपका खूब होगा, व्यय में यदि पापक ग्रह हैं तो आपका जो व्यय है कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों में भी आपका जा सकता है। यदि द्वादश भाव में बैठा राहु अपनी सातवीं दृष्टि षष्ठम भाव में डालेंगे, वहाँ देखने से आपको कमर आदि से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, हो सकता है शत्रु आपके रहें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि जब पड़ेगी राहु की षष्ठम भाव में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि राहु बलवान हुआ तो शत्रु आपके चाहे जितने रहें, ऋण वगैरह आप पर चाहे जितना रहे, यहाँ से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक के लिए धन्यवाद। आगे